जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग आज से क्लास 9 का फिज़िक्स शुरू कर रहे हैं और हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट में जो हमें पढ़ना है वो है मोशन। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम चीज़ों को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर मोशन क्या होता है। जैसे मोशन का मतलब क्या होता है। देखो, मोशन को हम लोग हिंदी में गति कहते हैं। ठीक है, गति किसको कहते हैं? सबसे पहले अगर आप देखोगे, अगर गति के बारे में बोला जाए तो हम कहते हैं कि ये जो गति होता है मोशन, हम ऐसे कह के चलते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अगर अपना जगह चेंज करता है तो उसे हम मोशन कहते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक समय अंतराल में अगर अपने पोजीशन को कंटिन्यूसली अगर चेंज करता हो तो उसे हम मोशन कहते हैं। तो हम मोशन को ऐसे डिफाइन करके चलते हैं कि व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन over time the body is said to be in motion। देखिए, अगर कोई भी बॉडी अगर दिए हुए समय में या किसी भी समय में अगर हम ऐसा कहें कि बॉडी अगर समय के हिसाब से समय बीत रहा है और बॉडी का पोजीशन अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो हम ऐसा कह के चलते हैं कि जो बॉडी है वो मोशन में है। हालांकि अगर हम देखें कि देखिए, मोशन जो ये टर्म है, ये मोशन जो टर्म है, मोशन में कोई बॉडी है कि नहीं, इसे पता करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। इसलिए हम लोग ऐसा कह के चलते हैं कि जो मोशन होता है, ये मोशन एक टाइप का ये रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब क्या होता है कि देखिए, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है या नहीं है, उसे पता करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि हम उसे किसके रेफरेंस में लेकर के चल रहे हैं। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बस जा रही है, ठीक है, एक बस जा रही है और इस बस में कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। मान लो कि एक बस चल रही है, ठीक है, और इस बस में कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये इस बस में जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो रेस्ट में हैं कि मोशन में है, तो आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि ये मोशन में है। आपको पहले ये पूछना पड़ेगा कि हम किसका रेफरेंस ले रहे हैं। जैसे अगर हम बस में बैठे हुए यात्रियों के रेफरेंस में ही अगर यात्रियों को देखें, जैसे अगर एक कोई यात्री बैठा हुआ है और दूसरे यात्री को हम देखें, तो एक यात्री के कंपैरिजन में, मतलब एक पैसेंजर के कंपैरिजन में दूसरा पैसेंजर सेम टाइम में रेस्ट में है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आसपास के पेड़ों की बात करें, आसपास के जितने सारे भी ट्रीज़ हैं, आसपास के इन्वायरमेंट की बात करें, तो इस इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो पूरा का पूरा बस और साथ साथ में पूरे के पूरे पैसेंजर्स आप कहोगे कि मोशन में। जैसे ये बस पूरा मोशन में है। अगर हम इन सभी के रेफरेंस में देखें, बाहरी दुनिया के रेफरेंस में अगर देखें, तो ये बस पूरा का पूरा मोशन में है। लेकिन अगर हम बस में बैठे हुए पैसेंजर का बात अगर बस में बैठे हुए दूसरे पैसेंजर के रेफरेंस में करें तो वही पैसेंजर फिर रेस्ट में है। इसलिए हम लोग ऐसा कह के चलते हैं कि मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है और इसको रिलेट करने के लिए हम कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेकर के चलते हैं। जब तक आप रेफरेंस नहीं लोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो यानी कि सबसे पहला बात यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो आपको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर आप रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते हो तो आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, लेकिन मोशन में रहने के बावजूद भी अगर उसका हम रेफरेंस चेंज कर दें तो वो रेस्ट में आ जाएगा। तो ये उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि मोशन क्या है। अच्छा, दूसरी तरफ हम लोग अगर देखें कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट कहलाता है रेस्ट में। रेस्ट कहने का मतलब होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगर हम देखें तो जैसे देखो, यही बात करते हैं, अगर मोशन को अगर हम डिफाइन करें
तो मोशन को हम ऐसे लेके चलते हैं, मोशन क्या होता है, मोशन को अगर हम लेके चले तो ये कहता है क्या, देखिए कोई भी अगर बॉडी है उसका अगर पोजीशन अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। जैसे में एक उड़ता हुआ पक्षी और एक उड़ता हुआ पक्षी एक किसी ट्री से, अगर मान लीजिए कोई कैट है, अगर ये अगर अपना हल्का सा ये अगर शिफ्ट भी कर रहा है तो फिर हम इसे कहेंगे कि वो मोशन में है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, यही बात मैं आपको समझा रहा था, रेफरेंस पॉइंट का लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये पक्षी अपने आप से पूछ रहा है कि क्या मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये इसको लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, जैसे ट्रीज, बिल्डिंग, कुछ ना कुछ ऐसा रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा और उससे कंपैरिजन करना पड़ेगा अपने आप को कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। जैसे देखिए ये अगर देखें तो ये इसका अगर देखें तो ये टाइम के ओवर टाइम के हिसाब से स्कूल अगर किसी जगह पे है तो वो वहीं का वहीं पे रहेगा, तो हम कहेंगे कि ये स्टेशनरी है, दैट मीन्स रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। लेकिन अगर ये चल रहा है तो ये फिर किस चीज़ में है, मोशन में। अब हम बात करते हैं मोशन का, अगर हम देखें आगे बढ़ते हैं, मोशन अगर देखोगे तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे ये फ्लाइंग बर्ड है, ये मोशन में है, ये कार है, तो कार जो है अपना टाइम के हिसाब से अपना प्लेस चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे मोशन में है। उसी तरीके से अगर ये पानी को देखें तो पानी ऊपर से चूँकि नीचे की तरफ आ रहा है तो ये भी समय के हिसाब से अपना जगह चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये भी मोशन में है। फिर उस तरीके से अगर फ़ैन को देखें तो फ़ैन स्टेशनरी होने के बावजूद भी ये मोशन में है, क्योंकि इसका ब्लेड्स जो है, ये ब्लेड्स जो आपको दिख रहे हैं, ये ब्लेड्स रोटेट कर रहे हैं, तो ये इनका पोजीशन कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, तो ये मोशन में है। इस बच्चे को अगर आप देखो तो ये गेट, इसका घर का गेट यहीं पे है, फिर ये स्कूल का गेट यहीं पे है, स्कूल भी यहीं रहेगा, लेकिन इस बच्चे का पोजीशन जो अभी यहाँ है ये धीरे धीरे यहाँ पे चला जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये मोशन में है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन का। देखो मोशन को हम क्लासीफाई करते हैं, अगर देखा जाए तो हम इसका क्लासिफिकेशन दो हिसाब से करके चलते हैं। जैसे पहला अगर हम बात करें तो पहला हम बात करते हैं डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से, डिस्टेंस एंड टाइम। मतलब पहला हम इसको बांटते हैं, मोशन की क्लासिफिकेशन को हम ये बांटते हैं, इसको अगर हम और सही कर दें तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। इसको और थोड़ा सा लिखाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं। तो ये हम पहला लेके चलते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। जब हम डिस्टेंस एंड टाइम के बिहाफ पे अगर हम मोशन को क्लासीफाई करते हैं तो हम इनके बिहाफ पर हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं, इनको दो कैटेगरी में हम क्लासीफाई करके चलते हैं, जिसमें हम सबसे पहला जो मोशन लेके चलते हैं वो हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और दूसरा जो हम देखते हैं, दूसरा जो हम लेके चलते हैं, इसको हम कहते हैं क्या चीज़, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक जैसा, ठीक है, और कह लो कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ ऐसा कि मान लो कोई अगर बस है या कोई मोटरसाइकिलिस्ट है, और ये मोटरसाइकिलिस्ट अगर मान के चलो यहाँ से इसने मोटरसाइकिल शुरू किया और ये आगे बढ़ता चला गया, अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें, जैसे मान लेते हैं यहाँ 1 आवर, यहाँ 2 आवर, यहाँ 3 आवर, अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर ये मोटरसाइकिलिस्ट अगर आगे की तरफ यहाँ बढ़ता चला जा रहा है, देखो यहाँ से अगर हम देखें, अगर ये मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ से बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक पहुँच गया, और इसने अगर हम मान लें कि अगर इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने पहले डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 किलोमीटर, फिर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 किलोमीटर, फिर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 किलोमीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि हर समय ड्यूरेशन में ये उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये है यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। इसके विपरीत अगर हम ऐसे देखें कि मान लो कोई बॉडी है और वो एक दिए हुए टाइम इंटरवल में अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है, जैसे मान लो कोई और बाइक वाला है और ये बाइक जो है ये भी चल रहा है, और मान लेते हैं कि यहाँ 1 आवर, फिर से यहाँ 2 आवर, यहाँ 3 आवर और यहाँ पे 4 आवर, ठीक है। और ये मान लो कि ये जो मतलब क्या जो भी राइडर है, ये यहाँ से अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसने अगर मान लो ये भी आगे की तरफ ऐसे बढ़ा, और इसने बढ़ने में अगर हम ऐसा कहें कि इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया पहले आवर में 50 किलोमीटर, दूसरे आवर में 60 किलोमीटर, तीसरे आवर में मान ले कि अगर फिर से 40 किलोमीटर,
तो हम कहेंगे कि ये हर 1 आवर में सेम डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रहा है। तो हम ऐसा कहेंगे कि अगर हर आवर में सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये जो बॉडी है ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या? यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी एक टाइम लिमिट में या कह लो कि टाइम ड्यूरेशन में सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और अगर कोई बॉडी है जो इक्वल टाइम में नॉन इक्वल मतलब अनइक्वल अगर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे देखो यहाँ पे यही हम बांटते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ स्पीड एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स टाइम। तो टाइम के बिहाफ पर हम बांटे तो मोशन को हम 2 कैटेगरी में बांट के चलते हैं, पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे इस कार को अगर हम देखें तो ये पहले आवर में ये चल रहा है 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ये फिर आगे भी चल रहा है उतनी माइल पर आवर की रफ्तार से, आगे भी चल रहा है उतनी माइल पर आवर की रफ्तार से। तो इसका अगर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, वो सेम हर टाइम इंटरवल में अगर उतना ही वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है ये कैसे मोशन में है, तो ये है यूनिफॉर्म मोशन में। दूसरी तरफ अगर देखो, अगर आप एक स्प्रिंटर को देखते हो तो एक स्प्रिंटर जब दौड़ता है तो ये शुरुआत जो अपना शुरू करता है तो ये स्लो होता है, फिर देखो बीच में इसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है, और फिर जब सबसे लास्ट में जाता है ये, तो इसका स्पीड धीरे धीरे कमने लगता है। जैसे यहाँ पे देखें तो इसने इसका स्पीड देखो ये धीरे धीरे करके बढ़ते चला जा रहा है, कि इसने पहले इसका स्पीड 0 था, फिर इसने 5 माइल पर आवर किया, फिर इसने स्पीड 10 माइल पर आवर किया। तो अगर इसका स्पीड में बदलाव आते चला जा रहा है तो हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। उसी तरीके से अगर इस कार को देखो, कार को अगर देखोगे कि जब कार धीरे धीरे ट्रैफिक के पास पहुंचता है तो उसका स्पीड धीरे धीरे करके कमता चला जाता है। तो हम कहते हैं कि तो अगर उसका स्पीड धीरे धीरे कमता चला जा रहा है, वो तो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करेगा, ये ऑब्वियस सा बात है। आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर देखो, अगर कुछ हम और एग्जाम्पल्स को देखें, यूनिफॉर्म मोशन के कुछ और एग्जाम्पल्स को समझें, तो जैसे देखो पहले ये एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ ही गया कि मान लो कि कोई कार 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, और ये 2 आवर में उतना ही चल रहा है, फिर 3 आवर में उतना ही चल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का? यूनिफॉर्म मोशन का। अगर आप क्लॉक को अगर आप ओवरव्यू करोगे, देखो क्लॉक का जो हैंड्स है, मतलब जो सुई है, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, वो देखोगे कि वो हर टाइम इंटरवल में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करके चलती हैं। जैसे वो 1 सेकंड में है कि 1 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस जाएगा, वो पूरा बना हुआ है कि पूरा 60 सेकंड्स में ये जो सुई है, घड़ी की सुइयाँ जो हैं, ये उतना ही डिस्टेंस हर बार हर टाइम इंटरवल में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो घड़ी की भी जो सुइयाँ हैं ये चलती हैं कैसे? यूनिफॉर्म मोशन में। उसी तरीके से बात करें फ़ैन का, तो फ़ैन अगर आप स्पीड कंट्रोल में अगर आप एक स्पीड पे रखोगे रेगुलेटर के हिसाब से, तो ये फ़ैन भी यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा। उसी तरीके से अगर आपने देखा होगा किसी कंपनी में ये जो पहिए चलती हैं ये भी यूनिफॉर्म मोशन में चलती हैं। साथ साथ में अगर हम लाइट का बात करें, लाइट भी देखो, लाइट चलता है यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि लाइट देखो, लाइट अगर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चल रहा होता तो हल्का सा हम लोग को प्रॉब्लम होता है किसी भी चीज़ का डिस्टेंस, प्लैनेट्स का, ये सब चीज़ों का डिस्टेंस पता करने में। खैर लाइट जो है ये भी चलता है यूनिफॉर्म स्पीड से, और इसका स्पीड जो होता है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। खैर देखिए, इधर देखिए, अब ये एक्सीलरेटर आपने देखा होगा, अगर ये सोचो कि अगर कभी इसका स्पीड बढ़ जाए, कभी घट जाए, कभी बढ़ जाए, कभी, तो आप देखोगे कि इस पर फिर कोई चढ़ नहीं पाएगा, वो तुरंत ही इस पर जैसे ही इस पर चढ़ेगा वो गिर जाएगा। तो इसलिए अगर आप देखोगे कि अगर इसका भी स्पीड जो हम देखते हैं तो ये भी चलता है कैसे? यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है। तो ये हम लोग के पास कुछ एग्जाम्पल्स थे यूनिफॉर्म स्पीड के। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग के पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के, और यहाँ पे आप बात को अब समझो। जैसे हम देखें, यही जो कार है, ये कार अगर देखोगे कि इस स्टॉप पे आएगा और ये मान लो कि इसको टर्न लेना है, तो टर्न लेने के लिए ये आएगा और अपना रफ्तार थोड़ा सा स्लो करेगा, और स्लो करने के बाद तब टर्न लेगा। तो आपको समझना है कि ये स्लो अगर करेगा तो वो फिर पहले फास्ट चल रहा था फिर स्लो हो गया, तो आप समझ रहे हो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। उस तरीके से देखो, कोई एस्टेरॉयड जब हम लोग के पृथ्वी की तरफ आता है, जब अर्थ की तरफ आता है, तो उसमें देखोगे कि एस्टेरॉयड जैसे ही वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंट्री करता है, तो वैसे केस में इसका जो स्पीड है ये धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, और ये मतलब इसका स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ते चला जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। तो हम कहते हैं कि जो एस्टेरॉयड है वो जो अर्थ की तरफ आता है तो वो भी
एग्जाम्पल है किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, देखो ये स्प्रिंटर वाला एग्जांपल तो आपको पहले ही दिया गया है कि जैसे अगर देखें तो पहले ये अपना स्टार्ट करता है 0 से, फिर ये अपना मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करता है, फिर उसके बाद देखोगे धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। फिर हम देखें बाउंसिंग बॉल। देखो सोच के देखो, आप एज्यूम करके देखो, अगर हम एक बॉल को नीचे बाउंस करें कस के पटके अगर उसको, तो पहले तो नीचे वो बहुत तेज़ी से जाएगा, फिर जब नीचे जाने के बाद जब वो बम्प करेगा तो बम्प करने के बाद देखोगे कि उसका स्पीड धीरे 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 करके वो घटता चला जाता है। तो वो घट रहा है, इसका मतलब आप समझो कि देखो इसका अगर ये ऊपर से हम नीचे करेंगे तो इसका स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, जबकि नीचे से अगर बॉल ऊपर जाएगा तो इसका स्पीड कंटिन्यूसली घटता चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये भी मोशन किसका एग्जाम्पल है, तो ये भी एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। उस तरह से देखो आपने देखा होगा रोलर कोस्टर। ठीक है, रोलर कोस्टर में देखो कि ये जो है यहाँ पे बैठा हुआ, ये बैठा हुआ यहाँ पे है, इसको देखोगे कि अगर हम इसको देखें तो ये जो है पहले यहाँ जाएगा, इसका स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर और स्लो, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर ये इसका स्पीड बढ़ जाएगा, फिर यहाँ जाने के बाद स्लो हो जाएगा, फिर जब यहाँ पे आएगा तो फिर इसका स्पीड बढ़ेगा, और ये ऐसे देखोगे कि ये चलता हुआ रहेगा। तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये भी किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। कुल मिला के बात ये कि यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी बॉडी सेम इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हम उसे कहेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें, अब अगर हम मोशन को दूसरी तरफ देखें, ठीक है, पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं मोशन को, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को। देखो अगर हम देखें यूनिफॉर्म मोशन में देखें तो इसका स्पीड हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और ये इक्वल टाइम इंटरवल में हर वक्त इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जैसे कि पहले सेकंड में इसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरे सेकंड में 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तीसरे सेकंड में 35 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर इन सभी का अगर हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकाले तो आप देखोगे 20 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकाले तो आप देखोगे 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये सेम